आज से 50 करोड़ साल पहले इस धरती पर किसी भी जीव के पास आंखें नहीं थी। पूरी धरती पर सभी जीव सूरज की रोशनी पड़ने के बावजूद भी यूं मानो के अंधेरे में जी रहे थे। वो बाहरी दुनिया को देख ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद के लाखों सालों के इवोल्यूशन ने सभी जीवों की आंखों को विकसित किया और इस ऑब्जर्वेबल और विजिबल यूनिवर्स की एक नई दुनिया हमारे सामने आकर खड़ी हुई। लेकिन दोस्तों, इस पृथ्वी पर सभी जीवों की आंखें या देखने की जो क्षमता डेवलप्ड हुई उसमें भी क्लॉज है। हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो सिर्फ इस धरती पर हमारे लिए जरूरी है, यानी कि हम फंडामेंटल 7 कलर ही देख पाते हैं। हालांकि उन 7 कलर के मिश्रण से लाखों कलर बनते हैं। जो लाखों कलर हम इंसान देख पाते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं 7 बेसिक कलर के मिश्रण को ही हम देख पाते हैं। और हम इंसानों के अलावा अन्य जीव तो हमारे जितने कलर्स भी नहीं देख पाते। पर अगर हम वो 8वां कलर देख पाते तो हमारे लिए ये दुनिया ही शायद बदल जाती। तो दोस्तों, कैसे इस दुनिया के सभी जीव बिना आंखों से आंख वाले हुए, जानने के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक सोलर नेबुला के ढह जाने से हमारे सूर्यमंडल के साथ हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। लेकिन करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर पहली बार एक कोशीय जीव यानी कि सिंगल सेल्फ लाइफ पैदा हुई। ये बहुत ही छोटे जीव थे, बिना आंख के, बिना हाथ पैर के, बिना दिमाग और बिना कोई दिल वाले। अब इनमें आंख, हाथ पैर, दिल या दिमाग कुछ भी नहीं था, तो इन्हें जीव कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों, इन्हें जीव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वाकई में लिविंग थे, निर्जीव नहीं थे। वो खाना खा सकते थे, अपने आप को स्प्लिट कर सकते थे, प्रजनन कर सकते थे, यानी अपनी एक नई जाति को पैदा कर सकते थे और धीरे धीरे बदल भी सकते थे। तो फिर ये एक कोशीय जीव इतनी जटिल दुनिया में परिवर्तित कैसे हो गए? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि परिवर्तन और प्रकृति का चयन। जैसे ये कोरोना वायरस म्यूटेट हुआ था ना, बस वैसे ही कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी सेकंड थी, क्योंकि सेकंड वेव में वायरस म्यूटेट हुआ था। सेकंड वेव वाला कोरोना वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर था, यूं कहो कि ताकतवर बना, जिस वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा घातक साबित हुआ। प्रकृति ऐसा ही करती है दोस्तों। कोई भी जीव हर बार समय के साथ उसके अनुकूलन के अनुसार म्यूटेट होता रहता है, और यही म्यूटेशन पृथ्वी पर के प्रत्येक जीव के अस्तित्व के लिए जरूरी है। और करोड़ों साल पहले ऐसा ही म्यूटेशन हुआ था। हर बार जब कोई कोशिका अपने जैसी नई कोशिका बनाती थी, तो कभी कभी उस प्रक्रिया में नई कोशिकाओं में एक छोटा सा नया बदलाव आ जाता था, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। और इनमें से ज्यादातर बदलाव उस जीव को और जीवन को बेहतर बनाते थे, और अधिकतर ये बदलाव उस जीव के और प्रकृति यानी कि उसके आसपास के वातावरण के अनुरूप उसमें ढलने योग्य होते थे। और इसी को प्रकृति का चयन कहते हैं। जैसे जैसे अरबों साल बीते, इन छोटे छोटे बदलावों से वो छोटा सा जीवन और जटिल होता गया, और धीरे धीरे कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ती गई और बहुकोशीय जीव बनने लगे, जिन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन सभी जीवों में देखने की कोई क्षमता नहीं थी, तो उनमें आंख कहां से आई? तो जैसे शुरुआत में किसी जीव के पास आंख नहीं थी, पर ऐसे जीव जब बदलाव के चलते म्यूटेट होते गए, तो उनके शरीर ने महसूस किया कि इस संसार में दिन और रात होती है, और जब दिन होता है तो कुछ ऐसा होता है जिससे ये संसार प्रकाशित हो जाता है। और इस प्रकाश को महसूस करने के लिए उन जीवों में सबसे पहले विकसित हुआ लाइट सेंसिटिव स्पॉट, यानी कि प्रकाश को संवेदनशीलता से जो महसूस कर सके ऐसा धब्बा। जी हाँ, उन शुरुआती जीवों के शरीर पर ऐसे धब्बे बनने लगे जो प्रकाश को महसूस कर सके। हालांकि ये धब्बे थे, कोई आंख नहीं थी, ना ही इन धब्बों से वो जीव देख सकते थे, लेकिन वो बस प्रकाश को महसूस कर सकते थे। करीब 55 करोड़ साल पहले कुछ छोटे समुद्री जीवों की त्वचा पर ऐसे खास प्रोटीन बनने लगे जो रोशनी को पहचान सकते थे।
ये एकदम सरल आंख की शुरुआत थी। आज के जीवों में जो आंखें होती हैं, वैसी तो ये आंख नहीं थी, लेकिन उन जीवों के शरीर पर वो बने धब्बे रोशनी के प्रति संवेदनशील थे और वो रोशनी को महसूस करते हुए अपना जीवन जीने लगे। और जब सूर्य प्रकाश यानी कि लाइट इस धरती पर पड़ती, वो एक्टिव हो जाते, और जब वो लाइट नहीं रहती, वो जीव निष्क्रिय हो जाते। यहीं से रात में आराम और दिन में कार्यशील रहने की शुरुआत हुई। और इससे इन जीवों को ये पता चलता था कि उजाला किधर है, ताकि वो खतरे से दूर रह सके और खाने की खोज कर सके। इसके बाद और लाखों साल बीते। धीरे धीरे उन जीवों की नई जनरेशंस में भी म्यूटेशंस होने लगे। और क्योंकि प्रकृति इस रूप से ढली थी, इसलिए प्राकृतिक चयन को ही फॉलो करते करते उन नए जीवों में उसी मुताबिक म्यूटेशन होते गए और प्रकाश के प्रति वो धब्बे धीरे धीरे सेंसिटिव होते गए। और विकास की प्रक्रिया में कुछ जीवों में उस रोशनी को पहचानने वाले धब्बों में छोटे से गड्ढे बनने लगे। और ऐसे वो जीव उस रोशनी के मुताबिक अब दिशा को भी समझने लगे थे कि ये रोशनी किस दिशा से आ रही है। दोस्तों, पृथ्वी पर के सभी जीवों में आमतौर पर ये धब्बे यानी कि आंखों को आकार देने वाली वो जगह जीवों के दिमाग के पास ही होते थे, यानी कि उनके दिमाग से बहुत दूर नहीं। किसी की आंख पाँव में, पेट में या पीठ पर नहीं डेवलप हुई, उसके दिमाग के ठीक सामने ही डेवलप हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जीव दिमाग के पास आंखें या आंखों के बनने वाली बनावट होने की वजह से बहुत ही जल्दी से दृश्य को इंटरप्रिटेट कर सके। इसके बाद और म्यूटेशन होते गए और कुछ लाखों सालों बाद ये गड्ढे पिन होल आई बन गए, यानी कि ये गड्ढे आगे चलकर एक छोटा सा छेद बना गए, जिससे उस जीव के अंदर उनके सेंसेशन में बहुत ही छोटी रोशनी अंदर आ पाती थी, जिससे उनका दिमाग उस रोशनी को इंटरप्रिटेट करने लगा और उन जीवों के लिए चीजें थोड़ी साफ होने लगी। और अब पृथ्वी का जीवन सिर्फ उजाला नहीं बल्कि आकार और गति को भी समझने लगा था। यहाँ दोस्तों, आपने एक बात नोट की कि इस आंखों के इवोल्यूशन के साथ साथ ही जीवों के दिमाग का भी इवोल्यूशन होता रहा। दिमाग को भी कार्यशील होना पड़ा इंटरप्रिटेट करने के लिए, और ऐसे धीरे धीरे जीवों का दिमाग भी जटिल से जटिल बनता गया। अब तक आंखें बहुत ही कम रोशनी पाती थी, लेकिन इसके कुछ लाखों साल बाद और म्यूटेशन होते गए और अब उन शुरुआती जीवों के उन धब्बों में लेंस बनने लगे और यहाँ से पूरी तरह एक आंख बनने लगी। ये लेंस यानी कि कोई शीशा या कांच नहीं, लेकिन उन जीवों की आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट परत थी, जैसे हमारी आंखों पर होती है। इस परत को ही लेंस कहते हैं। और इन लेंस के द्वारा उन जीवों में रोशनी फोकस होकर अंदर आने लगी और अब बाहर की दुनिया की छवि धुंधली नहीं लेकिन साफ नजर आने लगी थी। और इसी तरह पृथ्वी पर जीवन के पनपने के करोड़ों साल बाद आंखों का विकास हुआ और पृथ्वी के जीवों ने अपनी बाहरी दुनिया देखी, जो आज तक उनके लिए अंधकार में थी। अब तक की फोसिल और वैज्ञानिक खोज ये बताती है कि ट्राइलोब्राइट और कैम्ब्रियन पीरियड्स में मौजूद एनोमेलोक्रिड्स ऐसे जीव थे जिनमें शुरुआती आंख डेवलप हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे डन नॉलेज के साथ और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।